कोई नहीं चल रहा है। स्टार्ट है। स्थानीय जिज्ञासाएं हैं कुछ। शिव तो सब कुछ है ही, तो उनको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ मतलब ईश्वर भगवान शिव सब कुछ है ही। जिज्ञासा ये है कि महादेव तो सब कुछ पहले से है ही, तो अलग से गुरु बनाने की जरूरत क्यों है। हालांकि ये जिज्ञासा नई नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन पुरानी चीजों का भी कभी कभी फिर से रिवीजन करना चाहिए हम लोग को। इससे क्या होता है, ताजगी बनी रहती है, याद में रहता है कि क्या हुआ है। भगवान है वो, भगवान के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं। रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी थी, शिव का भक्त था वो, तो शिव के भक्त ने शिव से मांगा, शिव ने दे दिया, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ। सोने की लंका धू धू करके जल गई, सब कुछ नष्ट हो गया। कारण बस एक ही था कि जो मांगा था उसको संभालने का ज्ञान भी चाहिए था। यानी हमको अगर कोई चीज आपसे हम ले लें, बहुत गुरु भाई गुरु बहन को भी देखते हैं, या ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, सबके हाथ में आज मोबाइल है मोबाइल तो है सबके हाथ में। बहुत बार ऐसा होता है कि शिव चर्चा हो रही है, जैसे वहाँ उपवन रांची में प्रतिदिन लोग जाते हैं तो साहब की चर्चा चलाई जाती है। अब साहब की चर्चा चल रही है, अब किसी का फोन बजने लगा है, उस गुरु बहन को ये नहीं आता है कि फोन को हम साइलेंट कैसे करें, बंद कैसे करें। अब वो घबरा जाती हैं, बंद ही नहीं हो रहा है, साइलेंट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि यही हर चीज में ज्ञान की जरूरत है। सामान आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो आपके लिए वो परेशानी का कारण बनता है। मतलब आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, शुरू में जब खाना बनता था लकड़ी के चूल्हे पे, अभी भी बहुत जगह बनता है, अभी भी बहुत जगह लकड़ी के चूल्हे पे, कोयला के चूल्हे पे बनता है, लेकिन फिर भी घर घर में गैस जो सिलेंडर है और उसका जो चूल्हा है वो पहुंच गया है। शुरुआती दिनों में लोगों को बहुत दिन तक बहुत दिक्कत हुई थी कि गैस खुला, कोई तो खुला ही छोड़ देता था, आता ही नहीं था। ऑन कैसे करेंगे ये नहीं आता है, अब उस पर चढ़ाएंगे कैसे, उसमें भी डर लगता था कि पता नहीं कि कहाँ से अचानक आग कैसे फूंक से जल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है, तो वो डर जा रहा है। मतलब उसको ये भी नहीं आ रहा है कि हम चूल्हा पे बर्तन कैसे चढ़ाए। यानी हर चीज में ज्ञान की जरूरत होती है। हम अपने जीवन के पल प्रतिपल में किए हुए काम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, लेते हैं, लेकिन ये जीवन जो है, इस जीवन को चलाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है उसके लिए हम लोग सोचते भी नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन वो है जो एक जानवर भी जीता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, लेकिन एक जीवन ऐसा भी है जिसको पूरी दुनिया याद करती है। उसने ऐसा जीवन जिया है। कभी कभी हमारे आस पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी मौत जब हो जाती है तो हम लोग सब मोहल्ले के लोग बैठ के बात करते हैं, उसके बारे में याद करते रहते हैं हमेशा। कितना हंसता था ना, हम कहते हैं उसके बारे में, सबको हंसाता रहता था, सबकी सेवा करता रहता था। उसकी मौत हो चुकी है, वो जा चुका है इस धरती से, लेकिन दुनिया के लोग उसको याद कर रहे हैं उस कारण से जो जीवन उसने थोड़ा ही जिया है, इतना अच्छा जिया है, इतना हिल मिल के जिया है कि कोई उसको भूल नहीं पा रहा है। तो जीवन जीने की कला, शिव जैसा जीवन जीने की कला शिव से अच्छा कौन सिखा सकता है। इसलिए शिव का एक जो रूप है जगत गुरु का, उससे जुड़ने का आह्वान साहब श्री हरिनंदन जी ने किया। उन्होंने कहा शिव से ज्यादा सुंदर जीवन जीने की कला आपको हमको कोई नहीं सिखा सकता, और ये सिखाते आए हैं वो पहले से, ऐसा नहीं कि आज अचानक सिखाने लगे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि तीनों लोगों का पति
तीनों लोगों का वैभव देने वाले शिव खुद आराम से निहंगी चट्टानों पे बैठे होते हैं। मतलब किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। सारे देवी देवताओं को आप देखिएगा सोने के मुकुट, सोने के आभूषण से लदे हुए। शिव का आभूषण क्या है? आप लोग बोलते ही नहीं है। शिव का आभूषण क्या है? अभी वो आभूषण यहाँ आ जाए तो क्या होगा? हाँ, जहरीले सांप, जहरीले, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जहर है उसके अंदर, ये उसका दोष नहीं है। मतलब सांप का क्या इसमें है? वो बेचारे का क्या दोष है? उसको बनाया ही ऐसा गया है, लेकिन उसको भी गले में धारित करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। चंद्रमा कलंकित है, उसको सर पे धारित करते हैं। गंगा जब धरती पे उतरने, कथा है ये कि जब धरती पे उतरने लगी, इतना प्रचंड वेग था, इतना प्रचंड वेग था कि अगर वो उस वेग से उतरती धरती पे तो सारी धरती ही तबाह हो जाती। तो सब भागीरथ जो थे वो प्रार्थना करने गए महादेव के पास। महादेव ने अपनी जटाओं में उतार लिया। गंगा के वेग से धरती खत्म हो जाती, उस गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया। मतलब उनके आभूषण क्या क्या हैं? ऐसे ऐसे हैं जो और किसी के नहीं है, क्योंकि कोई और धारण कर भी नहीं सकता है। शिव क्या सिखाते हैं कि दूसरा अगर बहुत बुरा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपना साथ देना चाहिए। हो सकता है उसमें जहर हो, लेकिन आपका साथ पाकर उसका जहर कम हो सकता है, वो अपने जहर को भूल सकता है। छोड़ दीजिएगा तब तो मामला ही खत्म हो गया था। तब तो इसलिए एक दूसरे की हम लोग को बहुत समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मूल उद्देश्य जो है उस पर अगर ध्यान रहेगा तो सारी चीजें खुद ही खुद ठीक हो जाती हैं। मूल उद्देश्य क्या है? एक शिव के शिष्य का अलौकिक उद्देश्य क्या होता है? दूसरों में, स्वयं में तो है करना ही है, लेकिन दूसरों में भी शिव की स्थापना उनके दिल में करनी। मूल उद्देश्य को भूल जाइएगा तो सब कुछ गड़बड़ाएगा, तब सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर मूल उद्देश्य याद रहेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए शिव को गुरु के रूप में अपनाना हर मानव के लिए सबसे सुंदर कारण है, सबसे सुंदर तरीका है जीवन को जीने का।